अदील, कल ये फैसला महफूज किया गया और आज ये फैसला सुना दिया गया है, लेकिन ये एक टेम्परेरी रिलीफ है जो मिला है। जी, ये टेम्परेरी रिलीफ है और इस तरह की नोयत की सजाओं में उसके बाद ये रिलीफ मिला ही करता है। इसमें कोई ऐसी कोई बड़ी डेवलपमेंट के तौर पर नहीं देखा जा सकता कि ये रिलीफ एक्सपेक्टेड ही था। और इसमें चूंकि सजा तो तालिबान नहीं हुई, सजा पर अमल दरामद को रोका गया है। जिस तरह के राजा खालिद साहब बता रहे थे कि ये चूंकि इस केस की नोयत ऐसी है कि ये 6 महीने में इसकी अपील जिन केसेस की कंक्लूड होती नजर नहीं आ रही होती, तो उसमें जो मुजरिम होता है उसको आजादाना अपना हक अपील और उसमें उन तमाम चीजों को लेकर चलने के लिए, और जो 3 साल से सजा कम हो, तो ऐसी सूरत में ये रिलीफ ये एक जमानत है। और इसमें लेकिन ये इस वक्त की जो सिचुएशन ऐसी है जिसमें जमानत के बाद की रिहाई नजर नहीं आ रही। उसकी रीजन ये है कि इस वक्त चेयरमैन पीटीआई जो है वो साइफर केस में भी गिरफ्तार हैं। साइफर केस में वो इस वक्त जुडिशियल रिमांड पर ही हैं और वो उसी जेल में रहेंगे। तो उसमें उनकी हद तक उनको कोई रिहाई के हवाले से कोई रिलीफ नहीं मिलता नजर आ रहा। लेकिन इस केस में उनकी जो नाअहली है वो भी अपनी जगह मौजूद रहेगी जब तक ये अपील उनकी मंजूर नहीं हो जाती। अगर अपील उनकी मंजूर हो जाती है मेन केस में, तो उस सूरत में ही वो नाअहली और बरियत होगी। लेकिन जुर्म अपनी जगह जो स्टैब्लिश हुआ है वो मौजूद है उनकी। अदील, तो ये जो अपील है ये भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और क्या इसी बेंच के सामने है? जी बिल्कुल, इसी बेंच के सामने है और इसी बेंच में ही मेन केस सुनना है और उस पे महीनों भी लग सकते हैं। आमतौर पे हमने देखा कि ये जो अपीलों के मामला होते हैं उसमें बरसों भी लग जाते हैं। यही वजह है कि ये रिलीफ दिया गया है, यही वजह है कि ये जो सजा मुअत्तली है जो कि 3 साल तक की या इससे कम की सजा होती है, तो उसमें सजा मुअत्तली होती है। तो ये रिलीफ एक्सपेक्टेड था। लेकिन इस वक्त अगर हम बात करें तो 18 के करीब केसेस में उनकी जमानत मंसूख हो चुकी है। 100 से ज्यादा केसेस ऐसे हैं जिनके मामला अभी चल रहे हैं। तो अब जमानत बाद गिरफ्तारी की सूरत हाल है ना जो उन 18 केसेस में, उसके बाद वो सूरत हाल बदल जाती है। बदल जाती है। ठीक है अदील, आप साथ ही रहिएगा।